हे एवरीवन, प्रणाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके। हालांकि इस वीडियो की शुरुआत मुझे घर से करनी चाहिए थी पर मैं भूल गई। तो इस बार हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि पंच केदारों में से एक है, और औली भी और जोशीमठ भी। तो आइए जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। और हम तीनधारा पहुँचे हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। मैंने हल्का ही ऑर्डर किया है, बन बटर। इन लोगों ने आलू पराठा ऑर्डर किया है। अभी हम इसके बाद सीधे धारी देवी रुकेंगे और फिर मिलते हैं धारी देवी। तो अब हम धारी देवी हम आगे लगा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, मंदिर में मिलते हैं। धारी देवी में जा रहे हैं हम। वेदर देख सकते हैं, बहुत सुंदर वेदर रखा है। इधर एक ब्रिज है। इस जगह पर छत कभी भी नहीं दिखती है। मानहरी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव, जो कि है उधर ऊपर। और ये पीछे आप मेरे पुल देख रहे हो। और ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, 200 मीटर्स के अराउंड है। और थोड़ी सीढ़ियाँ चलनी पड़ेगी ऊपर को। हम बहुत सही टाइम पे पहुँचे हैं। और मेरे पीछे आपको एक ये वाटरफॉल दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। अभी फ़िलहाल मंदिर के दर्शन कर लें, फिर मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। गुड मॉर्निंग, प्रणाम एवरीवन। हम हैं उर्गम वैली में, हेलांग के पास। जोशीमठ से पहले पड़ती है उर्गम वैली। और आपको मेरे पीछे स्नो पीड माउंटेन्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, रात में थोड़ी बारिश हुई है तो जो ऊपर वाले पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हुई है। और हम हैं कल्पेश्वर महादेव में। हम आए थे स्पेशली कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये एकमात्र ऐसा केदार है, पंच केदारों में से एक है, जो 12 महीने खुला रहता है। और फिलहाल अभी अनछुआ है, इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है। और बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बैक कैमरे में दिखाऊंगी अभी आपको। तो जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि पंच केदार क्या है। जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। पंच केदार उत्तराखंड में है। केदारनाथ उनमें से एक है। यहाँ पे शिव जी के भागों की पूजा होती है। तो केदारनाथ जिन्होंने देखा होगा तो वहाँ पे शिव जी के पीठ की पूजा होती है। वैसे ही तुंगनाथ है। तुंगनाथ, तुंग माने भुजाएं, तुंगनाथ चोपटा में है। वहाँ पे शिव जी के भुजाओं की पूजा होती है। फिर है कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर माने कल्पनाथ टेम्पल भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर शिव जी की जटाओं की पूजा होती है। फिर है रुद्रनाथ, वहाँ पे शिव जी के मुख की पूजा होती है। और फिर है मद्महेश्वर, जहाँ पे शिव जी के नाभि की पूजा होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हमारा ये तीसरा केदार था। मैं केदारनाथ 2 बार जा चुकी हूँ, तुंगनाथ 1 बार जा चुकी हूँ। अब कल्पेश्वर हमारे दर्शन हुए बहुत अच्छे। शाम को हम पहुँच गए थे देहरादून से। हम अराउंड निकले थे 6 के अराउंड। रुकते हुए आए हैं, धारी देवी रुके थे, फिर खाना पीना भी हुआ है। कल्पेश्वर पहुंचना बहुत इजी है। 12 मासी ये खुला रहता है, बाकी केदारों की तरह नहीं है वो शीतकाल के लिए बंद होते हैं। कल्पेश्वर शीतकाल के लिए बंद नहीं होता है। और ये ईजीएस्ट पंच केदारों में सबसे ईजीएस्ट केदार है। गाड़ी पूरी जाती है, आपको सिर्फ 300-400 मीटर का ही डिस्टेंस कवर करना होता है पैदल चलने के लिए। बहुत ही सुंदर है। कल्पेश्वर से जस्ट साइड में कल्प गंगा भी बह रही है। कल्पेश्वर महादेव में जैसे कि मैंने बताया जटाओं की पूजा होती है। वहाँ पे गंगा जी का स्रोत भी है, बूंद बूंद करके बहता है। तो उसी गंगा जल से जो कल्पेश्वर महादेव है उनका
स्नान होता है, उनका जलाभिषेक होता है। तो कल हम अराउंड 5:30 यहाँ पहुँच गए थे। कुछ पैच है 4-5 किलोमीटर्स का यहाँ आने वाला, वो थोड़ा ख़राब है, तो उसमें वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम लोग पहुँच गए थे 4:30 के अराउंड। फिर हम लोग फ्रेश होके रेडी होके निकल गए सीधा कल्पेश्वर महादेव के लिए। और हम लोग वहाँ पहुँचे अराउंड 5:30-6 बजे। तो मैं प्रसाद ले ही रही थी, मैंने पंडित जी से पूछ लिया कि किस टाइम पे आरती होती है। तो उन्होंने बोला बस तैयारी हो रही है आरती की और आप लोग चलिए। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लोग गर्भगृह पे ही थे उस टाइम पे, पूजा कर रहे थे और हमारे हाथों से आरती हुई है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो हमारा कल्पेश्वर आना बहुत ही सफल रहा। और ये उर्गम वैली के नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ उर्गम वैली। वहाँ पर है कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर और उसके पीछे है औली। औली से नंदा देवी पर्वत और हाथी पर्वत, बहुत सारे पर्वत दिखाई पड़ते हैं जो मैं आपको औली पहुँच के दिखाऊंगी। आज हमने जोशीमठ के लिए निकल जाना है, वहाँ पे फिर नरसिंह टेम्पल और फिर औली हम लोग पहुँचेंगे। थोड़े क्लिप्स मैंने मंदिर के लिए हैं, वो मैं इसमें अटैच कर दूँगी तो आप देख सकते हैं। तो फिर बोलिए हर हर महादेव। अभी मैं साइट सीइंग कर रही थी और मुझे बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया। ये देखिए, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए, भोले बाबा का ही है। अभी फ़िलहाल हम नहाए धोए नहीं हैं तो अंदर नहीं जा सकते। कोल्ड बारिश हुई तो पीछे बर्फ पड़ गई। आई एम बैक। तो कल्पेश्वर से ही 2 किलोमीटर पहले ध्यानबद्री है और हम लोग पूछते पूछते पगडंडियों से निकल गए हैं ध्यानबद्री के लिए। सांस फूल गई है क्योंकि ठंडा भी हो रहा है और थोड़ी चढ़ाई है। दिखाती हूँ आपको पहुँच के। हमने पूछा था किसी से, उन्होंने हमें थोड़ा गलत रास्ता बता दिया। गलत तो नहीं है, मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। तो पहले हम ऊपर चढ़े, अब हम वापस नीचे उतर रहे। दिखाती हूँ मैं। गाँव की याद आ गई मुझे तो। नेट वो खोल यार, जीपीएस। पंच केदार हैं, वैसे सप्तबद्री भी हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, पंचबद्री है कि सप्तबद्री है पता नहीं, पर ध्यानबद्री यहीं पर है और हम लोग ध्यानबद्री पर जा रहे हैं। बहुत दिख गया हमें। दिस इज द एंट्रेंस एंड हम पहुंच गए हैं ध्यानबद्री। ये है पीछे मेरे, आप देख रहे हैं ध्यानबद्री, सप्तबद्री में से एक। यहाँ पे श्री विष्णु जी की पूजा होती है और उनका ध्यान स्वरूप है। गर्भगृह तो नहीं दिखा पाऊँगी पर सामने से दिखाती हूँ। यहाँ पे कुंड है। और ये है उर्गम वैली। यही ये हनुमान जी का मंदिर है और ये है ध्यानबद्री और पीछे है महादेव का मंदिर। वो मैं इसमें वीडियो में अटैच कर दूँगी। जय बाबा बद्री विशाल। और हम पहुंच गए हैं जोशीमठ और हमें नरसिंह टेम्पल जाना था, पर यहाँ पे काम चल रहा है, इस वजह से रास्ता बंद है। तो हम लोग पैदल निकल गए हैं। अभी 1 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रुकी है, तो मंदिर में मिलते हैं। तो हमारे नरसिंह भगवान के दर्शन हो गए हैं। बहुत टाइम से ये था मुझे कि
नरसिंह टेम्पल जाना है, पर हो नहीं पा रहा था। जब भगवान बुलाते हैं तभी जाना हो पाता है। तो नरसिंह भगवान जी की कहानी ये है कि जब शीतकाल में बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं, तो बद्रीनाथ जी की पूजा नरसिंह टेम्पल में होती है, पहला। दूसरा ये कि बद्रीनाथ से पहले नर नारायण पर्वत पड़ते हैं। उनकी मान्यता ये है कि जिस दिन नरसिंह भगवान जी की एक भुजा है जो कम होती जा रही है, जिस दिन वो विलुप्त हो जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा और बद्रीनाथ की पूजा फिर नरसिंह भगवान के मंदिर में हुआ करेगी।